Welcome to Zish Stories. इससे पहले कि कार्तिक कुछ और कहता, रिया उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। रिया रोती हुई वहां से निकल जाती है। अर्नव भी उसके पीछे पीछे जाता है। रिया कार में बैठकर सिसकियां ले लेकर रोए जा रही थी। अर्नव उसे अपने घर ले आता है। रिया खुद को कमरे में बंद कर देती है और रोती रहती है। अर्नव किसी को कॉल करता है। हाँ, मेरी बात तवज्जो से सुनो। तुम ना उस शख्स और सबूतों को लेकर इस एड्रेस पर जाओ और कार्तिक को सारी हकीकत बताओ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। कॉल एंड होने के बाद अर्नव दरवाजे पर आकर रिया से कहता है, रिया, दरवाजा खोलो। रिया प्लीज। रिया, दरवाजा खोलो। रिया प्लीज। रिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें रिया पर यकीन करना चाहिए था कार्तिक। अभी कार्तिक और अर्नव आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रिया भी वहां पर आ जाती है। रिया की नज़र जैसे ही कार्तिक पर पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो रिया पीछे की तरफ कदम लेने लगती है और पीछे दीवार से टेक लग जाती है। कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कार्तिक को अपनी तरफ आता देखकर रिया बेतहाशा रोने लगती है। रिया, मुझे सच पता चल गया है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। आई एम सॉरी रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो कर दूंगी कार्तिक, मगर वापस दोबारा नहीं आ पाऊंगी। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं कार्तिक नहीं, अब मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। तुम मेरे दिल से उतर गए हो। और मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या मानोगे मेरी बात? क्या क्या बात है रिया? तुम एल्सा से शादी कर लो कार्तिक। रिया, ये क्या कह रही हो? उसने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे साथ? मैं जानती हूँ कार्तिक, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मेरा तुमसे और एल्सा से कोई गिला नहीं। मैंने माफ कर दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। और तुम्हारा क्या होगा रिया? मेरी फिक्र मत करो, मैं और अर्नव शादी कर रहे हैं बहुत जल्द। रिया की ये बात सुनते ही कार्तिक आगे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। रिया की इस बात से अर्नव को भी हैरानी हुई थी। वो आकर रिया से कहता है, रिया, तुमने ऐसा क्यों कहा? ये कहना जरूरी था अर्नव। रिया, अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। अर्नव, मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझ पर तरस खा कर कह रहे हो। नहीं रिया, सच में मैं तो। अर्नव की बात खत्म होने से पहले ही रिया वहां से चली जाती है। रिया सारी रात दरवाजा नहीं खोलती। सुबह जब रिया दरवाजा खोलती है तो उसके हाथ में सूटकेस था।
वो अर्नव मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? पर क्यों रिया, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ मैं। रिया प्लीज मत जाओ, प्लीज रिया। अर्नव, तुम मुझे छोड़ने चलोगे या मैं टैक्सी करवा लूँ? हाँ मैं चलता हूँ, रुको। अर्नव, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है तुम्हें छोड़ना, पर मैं जानती हूँ मुझे ऐसा करना होगा। मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर तुम मुझ पर तरस खाकर शादी करना चाहते थे। अर्नव जैसे ही कार में आता है तो उसकी नजर पीछे बैठी रिया पर जाती है। रिया तुम आ गई। अर्नव जैसे ही उसे छूता है वो गायब हो जाती है। इधर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। अर्नव बहुत रो रहा था, वो तेज गाड़ी चला रहा था। वो एक पार्क में आता है। उसे बेंच पर रिया दिखती है। वो रिया के पास दौड़ता है, मगर जैसे ही उसे छूता है तो वो गायब हो जाती है। वो उस बेंच पर बैठे रोता रहता है। रिया ये तुमने क्या कर दिया है मेरा हाल। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखाई दे रही हो, मगर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, वरना फिर तुम गायब हो जाओगी। बस अब तुम यहाँ से मत जाना, ऐसे ही बैठी रहो मेरे सामने। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही प्यार करता हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें कार्तिक के साथ खुश देखा तो मैं तुमसे दूर चला गया। मैं तुम्हें भूलना चाहता था, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें भूलने लगा था, लेकिन फिर तुम मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम बस खुश रहो, चाहे जहाँ रहो, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। ये जिंदगी मुझ पर बोझ बन गई है। आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अर्नव, मैं वापिस आ गई हूँ तुम्हारे पास। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आई लव यू अर्नव, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अर्नव, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी? और मैं सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। आई लव यू टू रिया। लाइक एंड सब्सक्राइब।